हेलो दोस्तों, वेलकम। वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे, और जीएमपी अपडेट और इस आईपीओ में भी अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि 2 मार्च को ओपन हो रहा है और 6 मार्च 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई, यानी कि कंपनी को मार्केट में 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी यानी आईटी कंपनी है। कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंसल्टिंग हुआ, आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सॉल्यूशन और सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यानी अच्छी खासा कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी जो कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी करती क्या है, जो कंपनीज रहती है उनके साथ कोलैबोरेट करती है कि हम आपकी जो भी आवश्यकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो फुलफिल करेंगे। उन्हें सपोर्ट भी देती है बिजनेस के लिए, और जो उनका कैपेबिलिटी है कंपनी का आईटी सर्विसेज देके वो बढ़ाती है कंपनी करंट कैपेबिलिटीज़ को, और एक पाथ बनाती है, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बना के देती है, जिससे कंपनी की और भी ग्रोथ होती है। और कंपनी जो अपनी सर्विसेज देती है, एक तो क्वालिटी बेस्ड देती है, टाइम पे देती है, और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम से कम पैसे में बोल सकते हैं अपनी सर्विसेज देती है। जो कि आप इसे 5 मॉडल्स में हम कंपनी ने इसे डिवाइड किया। एक तो ऑफशोर मॉडल, ऑन साइट मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, ग्लोबल मॉडल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये 5 मॉडल में कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। और कंपनी का बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह पे है, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी यहाँ पे अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी का अभी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो दोस्तों आप फिगर यहाँ पे लैक्स में है, और मार्च 20, 21, 22 और ये सितंबर 22, यानी कि हाफ ईयरली मार्च 23 की फिगर है। तो मार्च 20 में कंपनी का एसेट 989, जो कि 21 में बढ़ के 1103, मार्च 22 में 1308 और सितंबर 22 तक 1600, यानी कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बेस पे आप ट्रेंड में ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1963 की, जो मार्च 21 में 2025, मार्च 22 में 2132 और सितंबर 22 में 1091, यानी कि लगभग पिछले साल के मुकाबले यानी इतना ही मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू आते हुए नजर आएगा, यानी 2200 लाख के करीब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा मार्च 23 में। तो रेवेन्यू भी कंपनी का ईयर ऑन बेस पे बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखो मार्च इसमें 61 लाख का, जो कि मार्च 21 में 105 लाख का, और मार्च 22 में 186 और सितंबर 22 में 91, यानी कि मार्च 23 तक यहाँ पे 180, यानी पिछले साल के करीबी लगभग कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। यानी प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन बेस पे बढ़ रहा है। नेटवर्थ देखें तो 380 लाख, जो कि मार्च 20 में, तो मार्च 21 में बढ़ के 487, मार्च 22 में 673 और सितंबर 22 में 807 लाख का कंपनी का नेटवर्थ। तो नेटवर्थ भी कंपनी का हमें बढ़ा है। रिजर्व सर्प्लस देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 20 में 379 लाख, 21 में 486, पर यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी का रिजर्व सर्प्लस कम हुआ है, पर कंपनी ने दोबारा सितंबर 22 में अपना रिजर्व सर्प्लस बढ़ाया है। और कंपनी पे कर्ज भी दोस्तों बढ़ रहा है, जहाँ देख सकते हैं मार्च 20 में 209 लाख का कर्ज था, जो कि बढ़ के 227 लाख, 279 लाख मार्च 22 में, और सितंबर 22 तक 360 लाख का। तो एक ये चिंता का विषय है, कंपनी का यहाँ पे कर्ज बढ़ रहा है। ओवरऑल देखिए कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ कर रही है। पर यहाँ पे एक देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, जो कि आप इतना कुछ खास बढ़ नहीं रहा जितना कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ज़रा जो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उतना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकल नहीं रहा, कंपटीशन है इसमें। और आईपीओ लाने का रीज़न तो फर्स्ट है मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट इससे आईपीओ से पैसा फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और जो आईपीओ लाइन में एक्सपेंस हो रहा है वो भी आईपीओ के पैसे से फुलफिल करेगी। तो आईपीओ जैसे मैंने आपको बोला 2 मार्च को ओपन हुआ, 6 मार्च 2023 तक चलेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस 91 से 96 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1200 शेयर्स का। इशू साइज 14.20 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग एनएसई से एसएमई होगा, और क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट, एनआई जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री संदीप कुमार पहाड़िया और श्रीमती नीरू पहाड़िया कंपनी के प्रोमोटर्स में। 2021 में 2 मार्च को आईपीओ ओपन, 6 मार्च तक चलेगा, 10 मार्च को अलॉटमेंट होगा, 13 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा
रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। 14 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट हो जाएंगे और लिस्टिंग 15 मार्च को। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1200 शेयर्स और अमाउंट 1,15,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और HNI कैटेगरी में 2 लॉट जिसमें 2,400 शेयर्स 2,30,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मिनिमम 1 लॉट में 1,15,000 है, 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, रिस्क यहाँ और भी बढ़ जाती है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग IPO के पहले 100%, IPO के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं। और दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में अप्लाई करने तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो गोपालपुरा रोड जयपुर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक EPA 4.65, पी रेशो 19.57 से 20.65, रिटर्न नेटवर्क 27.64% और NAV 16.83, ROC 48.18%, एविटा 15.55%, डेब्ट इक्विटी 0.41 है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल वैसे ठीक ठाक हैं, पर यहाँ पे कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय है। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है यहाँ पे आपने देखा होगा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है पर उतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, यानी यहाँ पे कंपनी का हाईली कॉम्पिटिशन है जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। और कंपनी का वैल्यूएशन है वो हाई लगाया हुआ है दोस्तों, महंगा लगाया हुआ है। और GMP अपडेट देखें तो दोस्तों एज ऑन 1 मार्च अभी GMP 12 है, जहाँ 28 फेब को 10 था और सब्जेक्ट टू सौदा 7,000 है, तो यानी GMP अपडेट हो चुका है और सब्जेक्ट टू सौदा है। तो दोस्तों इस कंपनी के IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। यहाँ लास्ट डे पे आप देखें यहाँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा देखने को मिले तो आप इसमें अप्लाई करें। और आप लॉन्ग टर्म व्यू से ओनली 50 से 100 क्वांटिटी ही कैरी करें, सब क्वांटिटी यहाँ लिस्टिंग होने के बाद सेल कर दें और 50 से 100 क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।